तो आज हम ना ट्रिग्नोमेट्री के ना 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो 2.2 में हमने पहले 5 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे ना, हमने 5 तक। तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ये न्यू बुक से है हमारा। तो 7 में हमारा क्या है क्वेश्चन, या 6 ही देखो पहले। 6 है tan इनवर्स x अपॉन में √a² माइनस x²। अब मैं यहाँ पे जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर 1 माइनस x² हो तो पुट करना होता है x को क्या, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट नज़र आ रहा है, तो मैं x को क्या पुट करूँगा, a साइन थीटा रखूँगा। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो a इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x/a। तो ये बात की बात है। तो tan इनवर्स a साइन थीटा रखा, डिवाइड बाई में a² माइनस a साइन थीटा की होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाई √a² माइनस a² हो जाएगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाई a² कॉमन लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो tan इनवर्स ऊपर है हमारा a साइन थीटा, नीचे a² बाहर आके a हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, वो बाहर आके हो जाएगा कोस थीटा। ये दोनों कट जाएंगे। tan इनवर्स साइन बाई कोस क्या होता है, tan थीटा होता है। अब ये वैल्यू क्या बचेगी, थीटा, और थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दूँ यहाँ पर कितनी, साइन इनवर्स x/a। तो मेरा पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर ना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि इस वाले कंसेप्ट में मैंने कहा था जब ऐसा नज़र आए तो हम पुट करेंगे x को क्या, tan थीटा। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या नज़र आ रहा है, a। तो मैं पुट क्या करूँगा, x को a tan थीटा रिप्लेस करूँगा। फिर a नीचे आ जाएगा तो x/a, और tan जब इधर आएगा तो tan इनवर्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, tan इनवर्स x/a। अब इसे रिप्लेस करो क्वेश्चन में। tan इनवर्स 3a² x को रखा हमने a tan थीटा माइनस a tan थीटा की होल क्यूब, एंड डिवाइड बाय a³ माइनस 3a x से रखा हमने a tan थीटा की होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, a³ tan थीटा माइनस a का क्यूब हो जाएगा और tan का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एंड डिवाइड बाय a³ माइनस 3a² हो जाएगा, इंटू में a क्यूब हो गया, और tan का स्क्वायर करेंगे तो tan² थीटा। समझ में आया नहीं आया। अब क्या होगा, दोनों में से ना हमारा a³ जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नीचे से भी और ऊपर से भी आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से a³ कॉमन लूँ तो बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा, और नीचे से भी अगर मैं a³ लूँ कॉमन तो बचेगा 1 माइनस में 3 tan² थीटा, है कि नहीं है। अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, और ये वाला जो होता है फॉर्मूला होता है किसी का, किसका होता है, tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो tan से tan के 3 थीटा, थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, tan इनवर्स x/a। तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसको वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos x 2 sin इनवर्स x, ठीक है ना। तो हमारी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है किसकी, साइन इनवर्स 1/2 की, तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू में सीखा था। तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा, π/6, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन ऐसे लिख दो, tan इनवर्स 2 cos इंटू में 2 इंटू π/6, ये वैल्यू कट जाएगी तो बचा क्या, tan इनवर्स 2 cos π/3 बचेगा। अब 2 cos π/3 की वैल्यू क्या होती है बताओ, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 1 बचा। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, π/4। शाबाश, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये ना प्रायोरिटी जो फॉर्मूले की थी ना, ये फॉर्मूला बना रहा है। अगर मैं x को क्या कर दूँ यहाँ पर, tan थीटा रिप्लेस कर दूँ, है कि नहीं है। और आपका ये वाली वैल्यू भी है
फॉर्मूला बना रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर्मूले की, फॉर्मूले में क्या रख सकते हैं इसमें, यहाँ भी पुट कर दो वाई को टेन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ थीटा रखा है तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एंगल रखना पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स वाई। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन है इनवर्स नहीं है 1/2 साइन इनवर्स और हमने रखा है टेन थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। और कोट इनवर्स वाई में क्या रखा है हमने टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये फॉर्मूला होता है किसी चीज़ का, है ना। किसका फॉर्मूला होता है ये साइन 2 थीटा का होता है कि नहीं है। और ये जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन क्या था टेन 1/2 साइन इनवर्स, ये वैल्यू आ गई, और ये कोस इनवर्स है। ठीक है, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। तो अब क्या होगा, ये वैल्यू क्या बचाएगी 2 थीटा, और ये वैल्यू क्या बचाएगी आपकी 2 अल्फ़ा, है ना। और बाहर कितना है हमारा टेन 1/2। अब टेन 1/2 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा थीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ से हम थीटा और टेन अल्फ़ा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो टेन थीटा प्लस अल्फ़ा बचा, तो थीटा की वैल्यू क्या थी टेन इनवर्स एक्स और अल्फ़ा की क्या थी टेन इनवर्स वाई। तो यहाँ पे टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है पता है, इसका होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी 1 माइनस ए बी। ठीक है ना। तो अभी हम ये वाला फॉर्मूला रिप्लेस कर देंगे, तो टेन इनवर्स कितना एक्स प्लस में वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी हमारी, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ब्रांच वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू हट सकती थी हमारी, है ना, और हमारा 2π/3 आया था, बट 2π/3 साइन के ब्रांच में नहीं था। साइन का ब्रांच क्या होता है -90 से लेकर 90, -π/2 से π/2, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता। तो मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। तो कैसे करें, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को तोड़ो, तो मैं पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। अब साइन पाई में चेंज होगा क्या, नहीं होगा, साइन ही आ जाएगा। और जो थीटा होता है वो थीटा आ जाता है। क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड में साइन क्या होता है, तो इसका मतलब प्लस में आएगा। अब ये वैल्यू अगर हट जाती है, ये हटती तो बचेगा क्या π/3 बचेगा, और π/3 जो है वो इसमें बिलोंग करता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर समझ में आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेम वही कहानी, टेन की ब्रांच क्या होती है साइन कोस टेन -90 से लेकर 90, ये ब्रांच होती है इसकी रेंज, तो इसमें आने चाहिए। तो ये तो इस वैल्यू इसमें ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसे स्प्लिट करो। कैसे करोगे, टेन पाई माइनस π/4 कर दो, पाई माइनस π/4 कर दो, है कि नहीं है। अब टेन पाई में चेंज होगा क्या, नहीं होगा, टेन ही आ जाएगा, और जो एंगल होता है वो एंगल आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन नेगेटिव होता है ना। अब ये माइनस बीच में जो है ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये माइनस प्रॉब्लम, इसको काटने के लिए बीच में माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसे टेन माइनस π/4। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो -π/4 हो गया। क्या -π/4 बिलोंग कर सकता है 90 से लेकर 90 के बीच में, आ रहा है, तो -π/4 जो है हमारा आंसर है। ठीक है। अब इसमें हम हमारे फॉर्मूले तो होते हैं, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का भी होता है, कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी का भी होता है, बट एनसीईआरटी वाले यूज़ नहीं करते। तो हम इसे ना बाद में यूज़ करेंगे, जब मैं चैप्टर नंबर 5 में बताऊंगा, या इसी के अंदर अगर हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो ये क्या यूज़ कर रहे हैं, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला, जो अभी मैंने ऊपर लिखवाया था। तो यानी ये क्वेश्चन कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स को, इस साइन को टेन में, इस कोट को टेन में। तो एनी ट्रिग्नोमेट्री, एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नो कन्वर्ट करना होता है इनटू अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वी विल यूज़ ट्राइंगुलर मेथड,
तो मैं क्या करूँगा, इस साइन इनवर्स को 3/5 को मुझे tan में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में। तो मैं इसे थीटा लेट करूँगा, तो 3/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा। तो आप बताओ मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूस, नहीं परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेन्यूस होता है। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल से ये निकालोगे 4 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 परपेंडिकुलर बेस। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, साइन इनवर्स 3/5 को किस में कन्वर्ट कर लिया, tan इनवर्स 3/4 में। डाउट है कुछ? आप इसके लिए भी सेम चीज़ लगा सकते हो, बट कोट और tan का डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे मैं अब लिखूँगा tan, इसको मैं क्या लिखूँगा, अभी निकाला ना हमने, tan इनवर्स 3/4 प्लस इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा हमारा, इसको डायरेक्ट लिख लूँगा tan इनवर्स, इसको पलट के 3/2 है 2/3, ठीक है। या तो फिर आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको भी कोट इनवर्स 3/2 को भी अल्फ़ा मान के आप ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्म लगा दो। क्या होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस a इंटू b। तो इसे सॉल्व करें, अब ये तो कट गया, तो जो बचा वो मेरा आंसर है। तो इनमें एलसीएम कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा, 9 प्लस 8 नीचे कितना जाएगा, 12 एलसीएम आएगा तो 12 माइनस 6 ये कट जाएगा, 8 19 16 17 आ गया, 12 में से 6, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा कोस 13 बोल दिया करो बेटा, 7π/6। तो ये भी आपका सेम जो अभी हमने कराया था क्वाड्रेंट से वैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कितना है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो अब आप इसमें क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन में आप इसकी ना प्रिंसिपल वैल्यू रिप्लेस कर दो। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमने सीखी थी ना, क्या थी बताओ, -π/6 है ना। तो प्लस का π/6 हो जाएगा ये, फिर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π/6। तो माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी, तो प्लस हो जाएगा π/6। तो साइन π/3 60 प्लस 30 तो 90 यानी कि π/2 हो जाएगा ये, और साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट 15 सॉरी, कितना है, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। तो ये आप खुद होमवर्क कर सकते हो। आपने क्या करना है, इसमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है, जो आएगा माइनस इसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी है, ठीक है ना। दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा है इसके अंदर क्वेश्चन जो लास्ट बुक में थे और इस बार नहीं है, लेकिन ये होने चाहिए थे। जैसे क्वेश्चन है एग्जांपल के तौर पे हमारा कोट tan इनवर्स a प्लस में कोट इनवर्स a। तो ये लास्ट वीडियो में सिखाया था ना कि tan और कोट भाई भाई होते हैं, इनवर्स है, और एंगल क्या है आपका सेम है। तो ये क्या, वेरी गुड, ये π/2 हो गए। तो कोट π/2 क्या होता है हमारा 0, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखो, ऐसी क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, देखो साइन इनवर्स आ रहा है, कोस इनवर्स आ रहा है ना। एंगल, अच्छा पहले तो इसको सही कर लो, सॉरी, क्या इस साइन को इधर लेके चले जाओ, ये जब साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, 1 मतलब वो साइन इनवर्स 1, कोसेक कैसे हो गया बेटा, 1 साइन इनवर्स 1 हो गया ना ये। हाँ ठीक है। और साइन इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। अब यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि साइन इनवर्स है भाई, इसका भाई है कोस इनवर्स, और आंसर π/2 आ रहा है ना। तो ऐसा जब पॉसिबल है जब क्या हो, एंगल सेम हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, समझ में आ गया। मिसलेनियस के अंदर अब जो आपकी चैप्टर 2 की मिसलेनियस बची है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो आप डायरेक्टली किससे कर दोगे, प्रिंसिपल वैल्यू और प्लस क्वाड्रेंट के कंसेप्ट से, ठीक है ना, इससे कर सकते हो। आगे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 क्या दिया हुआ है,
या थर्ड भी देख लो आप, क्या दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले इसको कन्वर्ट कर लो 10 में, इसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे 10 में। तो अभी बता दें ट्रायंगल कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को हम थीटा मानेंगे, 3/5 क्या आ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और अगर हम ट्रायंगल में लगाए हैं तो 3 और 5 तो ये 4 आ जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3/4 आ जाएगी, तो थीटा कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। यानी कि जहाँ पर साइन इनवर्स 3/4 होगा वहाँ पे मैं 10 इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे क्या लिख लिया 2 10 इनवर्स 3/4। डाउट यहाँ तक। अब आगे की कहानी, तो इसमें अब 2 10 इनवर्स एक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x²। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। अब LCD वालों ने दिया तो ये पेपर में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है 2 10 इनवर्स एक्स को मैं क्या लिखूँगा 10 इनवर्स कितना 2x अपॉन में 1 - x²। तो x कितना है 3/4 है, और 3/4 की स्क्वायर है कि नहीं है। तो सॉल्व कर दो, तो 10 इनवर्स कितना बचेगा, ये 3/2 बच जाएगा, ये कट जाएगा ना, ये आपका 2 2 2 4, 3/2 नीचे हो जाएगा 1 - 9 अपॉन में 16 है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स कितना 3/2 और डिवाइड बाई 16 में से 9 जाएंगे, 16 एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा बताओ। तो अब क्या होगा 2 8 = 16, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होना है, तो कितना हो जाएगा 24 है ना, और 16 माइनस यानी कितना बचेगा 7। यही हमें लाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को हमें लाना है 10 इनवर्स 77/36। तो आप क्या करोगे, तो 4 हो गया, 5 हो गया, और 6 हो गया, और 7 हो गया, ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है ना। इनमें से ये सारे के सारे एक जैसे हैं। आपने क्या करना है सबको कन्वर्ट करना है 10 में, इसको भी कन्वर्ट कर लो 10 में, इसे भी कन्वर्ट कर लो 10 में, और फिर 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का फॉर्म लगा दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। डाउट है कुछ, करवाऊँ, हो जाएगा ये। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये अभी हमने पीछे भी करा 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का, ठीक है ना, उससे कर लेंगे अब। ये हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो मैंने क्या करा राइट हैंड साइड ली, ठीक है, राइट हैंड साइड ली, तो राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा 1/2 कोस इनवर्स 1 - x, या लेफ्ट हैंड साइड में 10 इनवर्स √x को मैंने थीटा रिप्लेस कर दिया, तो √x की वैल्यू क्या आ गई 10 थीटा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। अब मैं राइट हैंड साइड लूँगा, राइट हैंड साइड में क्या है 1/2 कोस इनवर्स 1 - x की वैल्यू मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, बोलो 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। तो 1/2 कोस इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका होता है cos 2 थीटा। वेरी गुड, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कोस से कोस करके कटेगा तो क्या बचेगा 2 थीटा, तो 2 से 2 कटा क्या बचा थीटा। तो देखो राइट हैंड साइड भी थीटा ही, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या थी थीटा थी, तो दोनों प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 10 सीखो, ठीक है ना, और इस पे आप बना लो स्टार, ठीक है ना, क्योंकि ये है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन है क्या, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है देखना। अब इसमें क्या होता है कि आपका ना ये वाली वैल्यू कुछ भी हो, इसको रिप्लेस किया जाएगा क्या कोस थीटा। अब ये आपका 1 + x² आ जाए, या फिर 1 + 2x आ जाए, 1 प्लस में px आ जाए, कुछ भी वैल्यू हो, आपने इस पूरी वैल्यू को ही पुट कर देना है कॉस में, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन कैसे क्या करूँगा पुट करूँगा x को cos थीटा, फिर मैं इसको रिलेट करूँगा जो मैंने आपको बताया था ना कि क्या करना चाहिए क्वेश्चन में फर्स्ट वाली वीडियो में, वो बताऊँगा। पहले इसे रिप्लेस करते हैं, 10 इनवर्स 1 + cos थीटा हो गया ये, 1 - cos थीटा हो गया ये, 1 प्लस में cos थीटा हो गया ये,
प्लस 1 माइनस में कोस थीटा हो गया। तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला मैंने सिखाया था आपको, क्या होता है कोस 2a का फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर a, जितना एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है यहाँ पे आगे, है कि नहीं है। और 1 माइनस कोस a का फॉर्मूला क्या होगा फिर, प्लस में कोस रहता है माइनस में साइन हो जाता है, तो साइन स्क्वायर एंगल का हाफ करो a/2। तो यहाँ पे थीटा एंगल तो कितना हो जाएगा θ/2। तो tan इनवर्स 1 प्लस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर θ/2, है ना। ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। नीचे कितना हो जाएगा ये आपका 2 कोस स्क्वायर θ/2, और ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। यहाँ तक डाउट है कुछ। अब रूट से बाहर तो निकलेगा नहीं, √2 तो बाहर आएगा नहीं, तो √2 हो जाएगा, ये स्क्वायर बाहर आएगा क्या हो जाएगा cos θ/2 हो जाएगा, ठीक है। ये √2 sin θ/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय √2 cos θ/2 प्लस √2 sin θ/2। अब याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब आपका cos प्लस माइनस साइन आता है तो मैंने कहा था ना यहाँ पे हम 1 बनाते हैं और इसको काटने के लिए सेम वैल्यू कॉमन लेते हैं, याद आया। तो मैं इसे 1 कैसे बनाऊंगा बताओ, √2 cos θ/2 कॉमन ले लूँगा। तो मैंने लिया tan इनवर्स, नीचे कॉमन क्या लिया मैंने, √2 cos θ/2, तो यहाँ गया 1। अब √2 तो कॉमन है, तो √2 कॉमन आ गया, तो सिर्फ क्या cos नहीं है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, और इसको काटने के लिए है कि नहीं है सेम वैल्यू कॉमन लेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ भी कितना बचेगा 1 माइनस √2 तो कॉमन ही है, इधर भी √2 कॉमन तो बचा साइन, तो कॉस तो नहीं था, तो हम क्या करेंगे डिवाइड। आया समझ में, ठीक है। अब क्या होगा, ये वैल्यू कट जाएगी, तो क्या बचा हमारे पास 1 माइनस ये क्या बन जाएगा हमारा tan θ/2 और 1 प्लस tan θ/2। तो ये आ रहा है इसमें भी। अब हमारा फॉर्मूला बनना चाहिए ना tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का, तो वहाँ पे सिखाया था मैंने। तो 1 को क्या रिप्लेस करूँगा मैं यहाँ पे tan π/4, और ये है tan θ/2, है ना। 1 प्लस क्योंकि 1 की जगह फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई में tan π/4 कर दूँगा, है कि नहीं है। तो ये फॉर्मूला किसका बना बताओ, tan a माइनस बी का, इसी का बना। अब ये दोनों कट गए, तो बचा क्या मेरे पास π/4 माइनस θ/2। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रिप्लेस करो, तो थीटा क्या रखा था हमने बताओ, cos थीटा, cos इनवर्स x हो जाएगा, तो cos इनवर्स x हो जाएगा। तो यही हमें लाना था, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा, ये प्रूफ ना करके बोलेगा कि इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे आप, तो लास्ट में आपका आंसर ही आएगा। तो बस इसे y मानेंगे और dy/dx निकाल देंगे इसका डेरिवेटिव 0, और cos इनवर्स का क्या होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है। तो 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 नंबर पक्के, यानी कि डेरिवेटिव में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको कंपलसरी आनी चाहिए। समझ में आया नहीं आया, डाउट यहाँ तक। अब 9th करते हैं क्वेश्चन, 10 समझ में आ गया। तो 9th में हमने जो क्वेश्चन करा था इससे पहले 10 क्वेश्चन में कि मैंने कहा था यहाँ पे कॉस लाना था, तो ये तो कॉस नहीं है, यहाँ पर क्या है साइन है। तो क्या मैं किसी ट्रिग्नोमेट्री को साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्वाड्रेंट की हेल्प से कर सकता हूँ। तो क्यों ना जो हम सीख रहे हैं हर क्वेश्चन को सेम चीज़ों से ही प्रोसेस करते हैं, 1 प्लस कॉस बनाते हैं, तो साइन तो कॉस में कन्वर्ट हो ही जाएगा। कैसे होगा वो देखो आप। मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, ये px नहीं है, नहीं बेटा कहाँ है px, आपने बोला था ना कि नहीं, √1 प्लस px है, तो नहीं cos मैंने ये कहा था बेटा कि यहाँ पर कुछ भी हो आपको cos थीटा रखना है। अब साइन थीटा को cos थीटा थोड़ी लिख सकता हूँ मैंने कहा था अगर px होगा तो px को पुट करेंगे, पुट px को cos थीटा, आया सर वे। मैंने कहा था यहाँ अगर x² होगा तो मैं x² को पुट करूँगा cos थीटा, ठीक है। या 1 प्लस √x होगा तो मैं √x को क्या रखूँगा cos थीटा। अब ये साइन है तो साइन को कन्वर्ट करूँगा ना cos में, तो मैं तो कैसे करूँगा, मैं इस साइन को क्या लिख सकता हूँ मैं cos π/2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, आ जाएगा बोलो कोई दिक्कत। प्लस
1 माइनस इसे क्या लिखता हूँ कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड होल डिवाइड बाय 1 प्लस में कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स और 1 माइनस में कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो अब देखो अब आपका क्या हुआ, सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, कॉस में, और एंगल क्या है पाई बाय 2 माइनस एक्स सम में, है ना। तो फॉर्मूला लगाते वक्त जब एंगल का हाफ करेंगे तो ध्यान रखना है बस अपने को। तो कॉट इनवर्स बताओ 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ करो, पाई बाय 2 का हाफ क्या होगा और एक्स का हाफ क्या होगा, ख़त्म, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, है ना, एंड होल डिवाइड बाय अंडर रूट 2 कोस, अब ये सेम बनता चला गया क्वेश्चन, है ना, माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इसलिए पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 10 पहले करवाया था। कोट इनवर्स बाहर आके जगह रूट 2, ये हो जाएगा कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो आप मुझे बताएंगे आगे अब क्या करना है, क्या कॉमन लेना है। इस बार साइन नहीं, इस बार साइन नहीं, कैसी बात कर दी आपने, वही फर्स्ट वाला अंडर रूट तो वही पूछा है, आप बताओ क्या कॉमन लेंगे। अंडर रूट 2 कॉस, लेकिन इसमें कॉट का फॉर्मूला लगेगा ना, अब तो कॉट में तो आप फॉर्मूला जो सिखाया उस पर बस फोकस करना है। मैंने क्या सिखाया कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो बस 1 लाना है अपने को, दिमाग नहीं लगाना है, जो सिखाया है वो फाइनल है। 1 बचा, यहाँ रूट 2 तो कॉमन है, कॉस नहीं है, तो क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 10 बन जाएगा। डाउट है कुछ। और यहाँ भी हम सेम काटने के लिए, सेम चीज़ काटने के लिए यही चीज़ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस रूट 2 तो कॉमन है, तो साइड मैं डायरेक्टली 10 लिख दूँ यहाँ पर। डाउट कुछ, ये अंडर रूट 2 आ गया, वहाँ कौन सा रूट? cos में से। कहाँ से बेटे, यहाँ पर भी तो अंडर रूट 2 कैंसिल हो है, गया। अरे रूट 2 तो कॉम था ना ऑलरेडी बेटा। तो ये तो कॉमन आ गया। अब जैसे रूट 2 से डिवाइड करोगे ना यहाँ पे, तो रूट 2 से रूट 2 कट नहीं जाएंगे, कॉमन नहीं आना चाहिए पहले रूट। तो अब हमारा ये वैल्यू कट जाएगी, तो बचेगी या कोट इनवर्स, ये बचा 1 प्लस 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 हो जाएगा ये, है ना। अब आपको तो फॉर्मूला भी 10 का ही बनना है, तो 10 का फॉर्मूला बना दो। तो 1 को मैं क्या लिखूँगा 10 पाई बाय 4, है कि नहीं। इस 1 को मैं नहीं लिख सकता, ये 1 ऐसी होगी फॉर्मूले में, तो 1 माइनस होता है, तो मल्टीप्लाई में 10 पाई बाय 4 का तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10b, तो 10a प्लस b कितना है, पाई बाय 4 माइनस पाई, है ना। a आपका कितना है पाई बाय 4, b हमारा ये है, तो a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। अब देखो क्या हुआ, कोट इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है एक्स बाय 2, और ये वैल्यू कटने के बाद क्या बचेगी हमारी एक्स बाय 2, यही हमें लाना था। आया सर में, तो सेम कंसेप्ट से करना है। अब यही चैप्टर 5 में डेरिवेटिव में क्या पूछेगा, तो y कितना है एक्स बाय 2, तो dy बाई dx निकालना है, तो कितना रहेगा 1 बाय 2। तो ये डेरिवेटिव में भी सेम क्वेश्चन आ सकते थे, इसलिए ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए आपको, समझ में आया नहीं है। तो हालांकि डेरिवेटिव में करेंगे ये क्वेश्चन वापस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो इस पे भी सितारा बना लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 11b 12b। तो मैंने क्या करा, तो 2 tan इनवर्स x है, ठीक है ना। तो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया कि 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2a 1 माइनस a स्क्वायर होता है। तो 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स है कि नहीं है। तो ये a नज़र आ रहा है, क्या हुआ, क्या नज़र आ रहा है, a को cos रख दूँ मैं, तो सोचो 2 tan इनवर्स cos, अगर मैं एक जगह cos रखता हूँ, कितना cos x रख देता हूँ, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2 cos x बन जाएगा, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ है कि जहाँ पर ये वाली वैल्यू होगी मैं वहाँ पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। तो मैं ये यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा,
यानी मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। डाउट है कुछ? राइट हैंड साइड को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। डाउट है कुछ? पहले जो था ये tan इनवर्स और ये 2 tan इनवर्स नहीं कट रहे थे क्योंकि ये 2 प्रॉब्लम कर रहा था। और ध्यान से देखो, अब यहाँ से 2 हट गया तो ये tan इनवर्स और tan इनवर्स कट जाएंगे। हालांकि दिखाते नहीं है, बस समझा रहा हूँ कि ये दोनों कट जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इंटू tan थीटा जो होता है वो थीटा होता है। तो जब tan इनवर्स इधर जाएगा तो बन जाएगा tan, तो tan इंटू tan इनवर्स थीटा भी क्या होता है, थीटा होता है। तो ऑब्वियसली ये कट गई एक तरह से। तो मेरे पास क्या बचेगा फिर फाइनल, 2 cos x बचेगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ क्या बचेगा, 2 cos x है कि नहीं है। तो 2 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ है 2 cos x को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में साइन लिख सकता हूँ, है ना। तो एक साइन से साइन कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, कोस बाय साइन। कोस बाय साइन क्या होता है, कोट एक्स होता है या 1। तो कोट में 1 कब आता है, पाई बाय 4 में। तो x की जो वैल्यू है वो पाई बाय 4 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इस वाले क्वेश्चन बेटा सेम कंसेप्ट है, ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स कट जाता है अगर ये 2 नहीं होता। तो मैं 2 को यहाँ ट्रांसफर कर दूँ तो क्या बन जाएगा ये, बोलो। 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बन जाएगा। फिर से हम वापस यूज़ करते हैं किसका फार्मूला, 2 tan इनवर्स ए का। तो क्या आता है फार्मूला, tan इनवर्स 2a 1 माइनस ए स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स ए, तो ए को क्या रिप्लेस करने वाला हूँ मैं, बताओ। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये मैंने क्या रिप्लेस करा, ए को। तो जो ए है वो यहाँ पे भी तो रिप्लेस होगा, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना, 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। और इन दोनों में एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, है कि नहीं है। अब क्या होगा, इसमें से एक वैल्यू कट जाएगी और एक क्या हो जाएगी ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा हमारा, बताओ। 1 स्क्वायर वेरी गुड मॉर्निंग। माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन में यहाँ क्या बचा, इसे ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी स्क्वायर ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं है। तो क्या बचेगा हमारे पास वैल्यू, 2 इंटू, अच्छा ये मल्टीप्लाई नहीं करा था ना, ये 1 प्लस एक्स भी आएगा यहाँ पर। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स एंड डिवाइड बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट ओपन करते तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा, है कि नहीं है। तो वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर 1 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना है हमारा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्म लगा दिया। और नीचे कितना बन जाएगा हमारा, 2x कितना हो जाएगा 4x, तो ये दोनों कट जाएंगे तो 2। तो क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। तो ये वैल्यू किसकी आई है हमारी, 2 tan इनवर्स, है ना। तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। वेरी गुड इवनिंग। तो इसकी वैल्यू आ गई, है ना। तो जहाँ पर भी आपका 2 tan इनवर्स ही होगा उसकी जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही थी, तो मैं यहाँ पे अब क्या रखूँगा बताओ, ये वाली वैल्यू, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में नहीं 2x। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, tan इनवर्स x, है ना। तो अब क्या होगा, ये वैल्यू कट जाएगी तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो कितना होगा ये 3x स्क्वायर। तो 1/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√3। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, तो इस पर भी आप स्टार मार लो, ठीक है। इससे ऊपर वाला भी क्वेश्चन भी तो ये पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 13 भी है। 13 तो सिंप्लीफाई है कि साइन दिया हुआ है
और tan इनवर्स x है। तो बेटा आप इसको कन्वर्ट कर लो ना, किसमें, साइन में। तो कैसे करोगे, tan इनवर्स x को थीटा माना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा। अब फॉर्मूला होता है ना tan का, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो x अपॉन में बना जाएगा, तो ये कितना रहेगा, 1 + x² का रूट आ जाएगा। तो हमें साइन थीटा लाना है, तो बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, x अपॉन में 1 + में x²। तो ये दोनों कट के क्या बचेगा, x अपॉन में 1 + x²। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन क्या है इसमें, x अपॉन में सी। वेट। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, साइन इनवर्स 1 - x है -2 साइन इनवर्स x है π/2 है, ठीक है ना। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप इस पर भी सितारा बना लेना, क्योंकि इसमें ट्रिक यूज़ होनी है। क्योंकि यार साइन इनवर्स a और -2 साइन इनवर्स a कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो मैं π/2 को रिप्लेस करूँगा। अब π/2 कब आता है, 3 फॉर्मूले पता है ना, साइन कोस भाई, सेक कोसेक भाई, टैन कोट भाई। तो मैं यहाँ पे साइन का, कोई क्वेश्चन साइन में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x + कोस इनवर्स x लिख सकता हूँ। एंगल सेम है तो π/2 आएगा, बट x लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगी, 2 साइन इनवर्स x, ये एक और ऐड ऑन हो जाएगा। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, मैंने इसे लिखा साइन इनवर्स 1 - x + कोस इनवर्स 1 - x। देखो एंगल सेम है, साइन इनवर्स कोस π/2 आएगा, तो मैं π/2 की जगह ये रिप्लेस कर सकता हूँ। बात समझ में आई नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा, साइन इनवर्स, बातें नहीं, 2 मिनट। तो इसमें क्या होगा, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, सेम है ना हमारी। तो क्या बचा, तो बचा क्या, -2 साइन इनवर्स x बचा, कोस इनवर्स 1 - x है कि नहीं है। अब क्या करें क्वेश्चन में, अब मैंने क्या कर रहा हूँ, इस कोस इनवर्स को मैं इस साइड लेके जा रहा हूँ। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री। शोर तो मचाना ही है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट कर दूँगा किसको, साइन इनवर्स x को थीटा रखा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा, है कि नहीं है। तो कोस -2 इसको क्या रखा है मैंने, थीटा, 1 - x क्या आ जाएगा, साइन थीटा। कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कोस थीटा बेटा, तो बोला है ना। अच्छा क्वेश्चन। और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा का फॉर्मूला, अब मैं कोस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, याद है, इलामत पड़ी हुई ना सब ने। एक तो ये होता है 1 - sin² थीटा होता है, 2 cos² थीटा -1 होता है, और एक लास्ट 1 - tan² थीटा अपन 1 + tan² थीटा। तो डिपेंड करता है हम लगाएं कौन सा, ये सारे cos 2a के फॉर्मूले हैं, है ना। तो लगाएं कौन सा, अब क्योंकि राइट में साइन है तो मैं साइन वाला ही यूज़ करूँगा, तो मैं लगाऊंगा 1 - 2 sin² थीटा। डाउट है कुछ। अब क्या होगा, तो देखो 1 से 1 भी कट रहा है, तो बचा क्या, -2 sin² थीटा और -sin थीटा। और ध्यान से देखो साइन थीटा क्या था, x था, -2x², है कि नहीं है। तो x को इधर ले आओ या 2x² को उधर ले जाओ, तो 2x² - x = 0, x को मिलेंगे तो 2x - 1 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हाँ, तो आपका ए इज़ राइट आंसर। सर मैं नहीं आया, तो इसके क्वेश्चन जो है ना मिसलेनियस में कोई एक क्वेश्चन है वो भी प्रिंसिपल वैल्यू से हो जाएगा। अब चैप्टर 2 आपकी NCERT से फिनिश हो गई, मिसलेनियस भी करवा दी सारी, एक्सरसाइज भी होगी। अब जो नेक्स्ट होगा ना वो हम 1 मार्क्स पे ध्यान देंगे, 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में होगा वो।